के बयान से पूरे सनातनियों में एक विरोध है, तो इन्हें तो नहीं चाहिए। सर हमेशा सनातनियों को क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि हम लोग सोए हुए हैं, लोग अच्छा। सनातनी सोए हुए हैं, वरना अच्छा। अफगानिस्तान आज हिंदू राष्ट्र होता, ईरान आज हिंदू राष्ट्र। तो हम लोग के बच्चे न मंदिर जाते हैं रेगुलरली, न उनके पेरेंट्स मंदिर जाते हैं, न किसी को धर्म से मतलब है। हम ये नहीं कहते कि सब काम धाम छोड़कर धर्म पर लगे रहिए आप, लेकिन कहीं ना कहीं भजन और भोजन घर में एक साथ होनी चाहिए, तभी संस्कार को। देखिए, हिंदू स्थान है, हिंदुस्तान कहते हैं, ये हिंदू स्थान है, ठीक है। तो हिंदू स्थान से हिंदुओं को ही हटा देंगे तो क्या बनाएंगे इसको? शालीन स्थान बना दीजिएगा इसको आप, तो जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं STR न्यूज, मैं हूं आपके साथ हेमलता। सनातन धर्म कीड़े मकोड़े हैं, कोरोना वायरस है, डेंगू है, मलेरिया है। ये बयान जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे का है। अभी जो है बहुत ज्यादा विवाद में इसलिए चल रहा है क्योंकि मनीष कश्यप पे जो NSA लगा है वो बिहार और तमिलनाडु के मुद्दे के कारण ही लगा था। तो अब मांग आ रही है कि जो MK स्टालिन के बेटे हैं उन पे भी NSA लगना चाहिए। हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट SK मिश्रा सर है, जो कि हर मुद्दे पे अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, MK स्टालिन के बेटे का बयान आता है कि सनातन धर्म जो है कीड़े मकोड़े हैं, डेंगू है, मलेरिया है। इस चीज को आप किस तरीके से देखती है, कहाँ तक सही है? पहले MK स्टालिन की बेटा जो उदयनिधि है, पहले वो तय कर ले कि वो क्या है, वो सनातनी है कि नहीं जी। क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे करुणानिधि, वो द्रविड़ थे, उनके पिताजी क्रिश्चियन हो गए MK स्टालिन। अब ये अपना नाम रखे करुणानिधि, तो करुणानिधि नाम तो ये हम लोग का हिंदी नाम, सनातनी नाम है वो, तो करुणानिधि स्टालिन नाम उनका है, तो वो तो सनातनी नाम, तो सनातनी उनका है। स्टालिन लगा, क्रिश्चियन लगा लिए, तो वो अब अपने बारे में बताएं कि वो हिंदू है, सनातनी है या क्रिश्चियन है। मतलब उनको खुद नहीं पता है कि वो कौन से धर्म से आते हैं। तो अपना उनका नाम ही देख लिया, हम तो उनको मिले नहीं है, लेकिन नाम से देखिए करुणानिधि स्टालिन क्या कहता है। करुणानिधि क्रिश्चियन नेम तो है नहीं, स्टालिन उनके बाप थे, वो भी स्टालिन है, क्रिश्चियन वो भी है, तो वो क्रिश्चियन और हिंदू के को मिला के एक नया नाम अपना रखे हुए हैं। तो वो सनातनी है कि नहीं पहले वो तय कर रहे हैं। और रही बात कि सनातनी का उन्मूलन, या जिस सभा में अपना भाषण दे रहे थे वो कि सनातनियों को हटाया जाए, अगर वो क्रिश्चियन भी हैं तो क्रिश्चियनिटी भारत में कब आई थी वो तय कर ले वो, और सनातन कब था वो भी देख ले वो। अभी कुछ दिन पहले हम एक न्यूज देख रहे थे जहाँ चेकोस्लोवाकिया अंकोर में एक मिला विष्णु का मंदिर, तकरीबन 28,000 वर्ष पहले का मंदिर था, वो मूर्ति मिली है वहां पर। तो हम लोग का सनातनियों का तो ओरिजिन है कि हम कब आए, कहाँ से आए और कब हम विकसित हुए। क्रिश्चियनिटी का या उनका स्टालिन का, उनका अपना उद्भव विकास कहाँ का है। और उनके इस तरह का बयान देने से सनातनियों का उन्मूलन हो जाएगा, सनातनी हट जाएंगे। ये अफगानिस्तान तो है नहीं, पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक ही है, भारत। हर जगह उन लोगों ने अपना पैर पसार लिया है, और क्रिश्चियनिटी तो हम लोग थी, वो 15वीं शताब्दी तक पूरे विश्व में क्रिश्चियनिटी थी, धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो अब वो तय कर ले कि अगर वो क्रिश्चियन है तो उनका अपना पतन कितने राष्ट्रों में हुआ है। एक जमाने में पूरे विश्व में उनका राज था ईसाई मिशनरियों का, अब धीरे धीरे सिमट गए वो। लेकिन हम जो सनातनी हैं, भारत एकमात्र राज्य सनातनियों का है, और यहीं से वो चाह रहे हैं कि हटा दें हम लोग को वो। अच्छा। तो ये द्रविड़ थे पहले, वो आज भी द्रविड़ है, मानसिकता भी उनकी द्रविड़ की ही है, हम द्रविड़ की आलोचना नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन द्रविड़ मतलब आक्रमणकारी थे पहले वो, और इस तरह से वो जो बयान दे के चाहते हैं कि ह्यूमिलिएट करे हिंदू समाज को या सनातनियों को, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। मतलब सर, हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं, और राजनीतिक में लाने का जो अपना आने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये नेता लोग का एक अपना प्रोपेगेंडा होता है कि जिस समाज में वो जाएंगे, ये उस समाज की बात करते हैं पब्लिक खुश करने के लिए, ताकि वो वोट बैंक क्रिएट कर सके। अच्छा। अब सवाल ये उठता है कि मनीष कश्यप के एक छोटे से बयान देने पर, एक वीडियो जो गलत ढंग से किसी ने वायरल किया था, उस पे इनके बाप ने NSA लगा दिया। आज जब ये पूरे हिंदुओं, पूरे सनातनियों को पूरे भारत में चैलेंज कर रहे हैं, तो क्या उनके बाप उस पर लगाएंगे NSA? सर, क्या लगता है कि उन पे NSA लगेगा? क्योंकि मनीष कश्यप की माँ भी मांग कर रही है। नहीं, चूंकि ऐसे मुद्दों पे ही NSA लगाया था। अच्छा। एक वीडियो वायरल करने के लिए कि वो दंगा फैल जाएगा। तो उनके इस तरह के बयान से भारत में आज क्या हो रहा है, दिल्ली में FIR उन पर हो चुका है, तो कई FIR उन पर हो गए, 70 से ऊपर FIR उन पर हुआ है इसके लिए। सर, मुख्यमंत्री के बेटा है वो। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के बेटा हो, उससे अंतर नहीं पड़ने वाला हो। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह होती है कि उनका अपना जो स्टेटस है, ठीक है, पहले वो अपने क्लेरिफाई करें कि वो हैं क्या, वो हिंदुस्तानी हैं या इंग्लैंड के रहने वाले हैं, वो सनातनी हैं या क्रिश्चियन हैं,
तो पहले वो अपना स्टैंड क्लियर कर लें, उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग कि हमारा अनुमूलन वो करें कि हम लोग उनको यहाँ से हटा देंगे, तय कर लें वो। लेकिन इतने बड़े समूह को 80 करोड़ की आबादी को वो भारत से खत्म कर देंगे और डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो आदमी मंत्रालय का पोर्टफोलियो में रहने लायक नहीं है, मतलब पोर्टफोलियो उनको नहीं मिलना चाहिए। ऐसे अनपढ़ लोगों की बातों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। हाँ, लेकिन विरोध तो होना ही चाहिए, बिल्कुल विरोध उनका होना चाहिए। मतलब मनीष कश्यप पे जो एनएसए लगा था जिस मुद्दे को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं एमके स्टालिन के बेटे का भी वही बयान आया है, तो कहीं ना कहीं जो है जितने भी मनीष कश्यप के फैन है वो विरोध कर रहे हैं। जितने मनीष कश्यप के फॉलोअर हैं, क्या ये कभी सपनों में सोच सकते हैं अपने बारे में? जितनी इनके राज्य की आबादी है उतने मनीष कश्यप के फॉलोअर हैं। अगर मनीष कश्यप कोई क्रिमिनल होता, आतंकवादी होता या इस तरह का चीज होता वो, तो इतने लोग आंख मूंद के उसके फॉलो नहीं करते। जो पैदल मार्च कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, हर जगह मांग चल रही है मनीष को रिहा करो, तो ये एनएसए लगा के कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े जनमत का विरोध इन्होंने किया है। और मनीष कश्यप पे जितने पेंडिंग केसेस थे वहां पर तमिलनाडु में, सब में उसका बेल हो गया। उन्हीं के राज्य में, उन्हीं की सरकार से, उन्हीं की जुडिशरी से हम लोग बेल ले लिए। अब बेल तो हो गया उसका, वहां पर 4 केस था, 4 में उसका बेल हो गया। रह गया एनएसए, तो एनएसए एक स्पेशल पावर दिया गया है तो उस कमेटी को, जो एनएसए के मेंबर्स होते हैं, कि किसी ऐसे लोगों को, टेररिस्ट अगर हो, कोई जिनसे आतंक फैलने की संभावना हो, तो उस पर हम लोग प्रोटेक्शन। एनएसए मतलब जेल नहीं हुआ, डिटेंशन हुआ, कि इनको अंदर रखा जाए या इनको कैप्चर रखा जाए या कस्टडी में रखा जाए या डिटेन कहीं किया जाए, ताकि इनसे कोई समाज में दुष्प्रभाव नहीं फैले। अच्छा सर, मनीष कश्यप की मां जो है राष्ट्रपति को आवेदन लिखी है कि उनके बेटे का जो है बेटे पे एनएसए लगा था, तो उनके बेटे पे भी एनएसए लगना चाहिए। मानी उनके बेटे की बात नहीं है, यह भारतीय नागरिकता की बात होती है कि यहाँ संविधान है। हम लोग का संविधान जो है वो संविधान है, सबों पे एक तरह का कानून का होना चाहिए एक्शन। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह से मनीष कश्यप के एक छोटे से गलती के लिए, जो गलती वो नहीं किया है, उसे गलती बना के पेश किया गया, जो बाद में प्रूफ हुआ कि नहीं गलती उससे नहीं हुई है। जिसने वो वीडियो वायरल किया था वो कमिट कर लिया कि नहीं हमसे गलती हुई है, हमने ऐसा किया था, फिर भी उसको इंटेंशनली अंदर रखा गया है, कोई बात नहीं है। तो एक ऐसा लगा कि भारत में उन्माद फैल जाएगा तो उसको जेल में डाल दिए। तो आपके इस तरह के बयान से पूरे सनातनियों में एक विरोध है, तो निश्चित नहीं चाहिए। सर, हमेशा सनातनियों को क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि हम लोग सोए हुए हैं, लोग अच्छा। सनातनी सोए हुए हैं, वरना अफगानिस्तान आज हिंदू राष्ट्र होता, ईरान आज हिंदू राष्ट्र था। जितने भी आप देखें, इंडोनेशिया है, आप जितना धर्म यहाँ रामायण की पूजा पाठ करती है, राम का सबसे बेसी इंडोनेशिया में होता है, तो वो भी हिंदू राष्ट्र होता। हिंदू वाले हैं अभी, कहीं ना कहीं हिंदू जो समाज के लोग हैं वो मतलब जागरूक नहीं है। हम लोग इतने ना व्यस्त कर दिए गए हैं इस पूरी जो मैकाले की व्यवस्था थी एजुकेशन की, तो एजुकेशन व्यवस्था को जिस तरह से उसने तोड़ दिया है। और हम चूंकि अपने बच्चों को, आप देखिएगा, एक जो छोटे छोटे जो पंथ वाले होते हैं लोग, वो अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाए जाते हैं धर्म का। बच्चा पैदा हुआ और उनको लोग लगते हैं पढ़ाने, चाहे क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, जैन हो, बुद्ध हो, जो भी हो। हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोग हनुमान जी को हाय हनु करके निकल जाते हैं, चाहे जितनी भी अमर्यादित भाषा होती है हम भगवानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग के बच्चे न मंदिर जाते हैं रेगुलरली, न उनके पेरेंट्स मंदिर जाते हैं, न किसी को धर्म से मतलब है। हम ये नहीं कहते कि सब काम धाम छोड़कर धर्म पर लगे रहिए आप, लेकिन कहीं ना कहीं भजन और भोजन घर में एक साथ होनी चाहिए, तभी संस्कार को हम बचा पाएंगे। ऐसा होता नहीं हमारे यहाँ। नतीजा ये होता है कि बच्चे हमारे धर्म से काफी दूर भागने लगे। अब न किसी को रामायण की चौपाई याद है, न गीता किसी को पता है, न उपनिषद क्या है, न वेद क्या है, किसी को पता नहीं है। हमारे बच्चों को भी नहीं पता होता, क्योंकि हमने भी नहीं सिखाया उनको। लेकिन अन्य पंथ के लोग जो है अपने बच्चों को ये बचपन से ही ट्रेनिंग देते हैं, तो उनमें जो कट्टरता धर्म के प्रति होती है हमेशा रहती है। हमारे अंदर वो कट्टरता नहीं है, और धीरे धीरे हम अलग होते जा रहे हैं। एक पंथ हमारा अलग, हम लोग का जो अपना साम्राज्य था हिंदुओं का, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जरूरी ये है कि इनको बचाने के लिए हम लोग, अब तो कई कानून हमारे यहाँ आ गए, लेकिन पूरे संविधान में अगर देखा जाए, मैं आलोचना नहीं करूंगा संविधान का, लेकिन कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो हिंदुओं के पक्ष में है। अच्छा। चूंकि ये नेहरू के जमाने का लिखा हुआ आर्टिकल है, वो आर्टिकल, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो हमारे पक्ष में है। अच्छा। सारे पावर उनको दिए गए हैं। सर ऐसा क्यों? तो हमारे यहाँ वर्शिप एक्ट लगा दिया गया है मुस्लिमों के लिए, हमारे लिए तो कोई ऐसा एक्ट नहीं है। आप देखिए मंदिरों को जितने पुजारी होते हैं उनको 1 रुपया नहीं मिलता है, दान के रूप में जो उनको मिल जाए। आप देखिए जितने भी यहाँ पे जो मदरसा हैं, ये जो मस्जिद है, उनके मौलवियों को तनख्वाह मिलती है भारत में, भारत सरकार तनख्वाह देती है उनको। तो चूंकि एक वोट बैंक की तरह लोग ट्रीट करता है उनको, इसलिए उनको खुश करने के लिए लोग अपने गाली देना शुरू कर देते हैं लोग। नतीजा ये है कि हम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जरूरी है बचाना इनको, और स्टालिन की बातों का तो सर कैसे बचे? मतलब ये सब जो चल रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं आए दिन हिंदू राष्ट्र को जो है मतलब लोग टारगेट कर रहे हैं, इसको कैसे, मतलब जरूरी है कि इस पर एक डिबेट होना चाहिए।
और जितने हिंदू संगठन हमारे यहाँ हैं, देखिए ये हिंदू स्थान है, हिंदुस्तान कहते हैं, ये हिंदू स्थान है, ठीक है। तो हिंदू स्थान से हिंदुओं को ही हटा देंगे तो क्या बनाएंगे इसको, शालीन स्थान बना दीजिएगा इसको आप। तो जरूरी है कि हम लोग अपने संरक्षण के लिए, लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, 80 करोड़ हिंदू खतरे में आ सकता है हिंदुस्तान में? अगर ऐसा है तो हमारी सोच कहीं गलत है। वो इस सोच को बदलना होगा हम लोग को, और कहीं ना कहीं इस पे एक डिबेट होनी चाहिए। जितने हिंदू संगठन है उनको मिलना चाहिए हम लोग को मिलके, और अपनी सुरक्षा की बात हम खुद करें, क्योंकि सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से बहुत प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए जितने भी दंगा फैलते हैं वहां पर कन्विक्शन होता है हिंदुओं का ही। जितने जेल में अभी तो कुछ दिन पहले यहाँ विवेकानंद जी के जन्म शताब्दी पर हम लोग शांति मार्च निकाला गया था, बच्चों का 27 बच्चे डाल दिए गए जेल में। कोई FIR 27 FIR उन पे हुआ, सब चले गए जेल में, उन पे भी लगा दिया गया NSA। अभी तक कुछ जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन कहीं और भी जलसा निकलता है, मंत्री का रैली निकलता है, रोड पूरा बाधित हो जाता है, कोई कानून उनके लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का कानून भी मंत्रियों ने 2 भागों में बांट दिया है, कानून खास, कानून आम। बैंकिंग के लिए ऐसा बस कानून खास और कानून आम बना दिया गया है। तो हमारे यहाँ जो सनातनी है वो कानून आम में आते हैं, वो हमारे लिए खास कानून नहीं है। आप एक गलती करते हैं, पनिशमेंट हमको मिलेगा। स्टालिन ने, करुणानिधि ने के जो पौत्र हैं उदयनिधि, इन्होंने जो गलती की है इसके लिए NSA पे लगना चाहिए, और सेक्शन 295 में, या हम लोग के यहाँ 499 भी है डिफेमेशन के लिए, हम उन पे मुकदमा कर सकते हैं। और पटना में भी होना चाहिए मुकदमा, पूरे भारत से मुकदमा होना चाहिए, ताकि कोई दोबारा कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल फिगर ऐसी गलती नहीं करे और हिंदुओं के खिलाफ बयान नहीं दे। उसमें आपके OAC भी आते हैं, OAC के भाई भी आते हैं। तो इस तरह के लोग उल्टा पलटा बोल देते हैं, हमारी देवी दुर्गाओं को गाली देते हैं, कभी दुर्गा जी के हाथ में शराब का बोतल का लोग करते हैं प्रचार ऐसा। तो इस तरह की चीज तो आम हो गया है हमारे यहाँ, क्योंकि हम इनको बस बोलते हैं, आज चर्चा करेंगे, कल हम लोग भूल जाएंगे फिर इस पर। जरूरी है कि इस पर एक्शन लें हम लोग। जब तक आप एक्शन नहीं लीजिएगा तब तक हम लोग बिखरे रहेंगे ऐसे ही। तो हमें संगठित होना पड़ेगा इनके खिलाफ। तो ये थे हमारे साथ SK मिश्रा सर, जो पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट है, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो MK स्टालिन के बेटा ने सनातनियों को कीड़े मकोड़े से नवाजा है इस वर्ड से। और जो इनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र जो है कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है, कहीं ना कहीं वो सोए हुए हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं इस चीज पे। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे STR न्यूज, धन्यवाद।